दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए। गुस्से में ठीक ठाक बोल लेती हैं, यूं ही बोला कर, वरना दिल की बातें दिल में रह जाएंगी। और ये दिल दिल नहीं बल्कि स्टोर बन गया, और इंसान ना बातें वो इस्तेमाल कर सकता है कहीं और ना ही फेंक सकता है। जी अंकल, अब तो घर भी देख लिया और घर वालों को भी, तो अब जरूर आऊंगा। अब हमारे पास किसी की शादी नहीं हो रही। आपकी तो शादी होना बाकी है ना, उस पर आऊंगा। शादी कर देंगे, करके तो देखे मेरी शादी कहीं पे। क्या हुआ आप पे? तुम्हारे लिए किसी 55 साल के रंडवे का रिश्ता है ना, 2 बच्चों के बाप का, तो फिर मैं तुमसे पूछूंगी कि क्या हुआ। आपका रिश्ता है? जी रिश्ता आया मेरा। वो मनहूस जमीला खाला जलील रिश्ते की शान में कसीदे सुना रही अम्मी को। तो आप ही अम्मा अब्बा कौन सा आपका रिश्ता कर रहे हैं? आप क्यों परेशान हो रही हो? करके तो देखे, ऐसा अजाब में डालूंगी ना उनकी जिंदगी को कि अक्ल ठिकाने आ जाएगी सबकी। अच्छा, क्या करेंगे आप? तुमसे मतलब? आप एक बात कहूं? क्या है? आप जो कुछ कर रही है ना वो ठीक नहीं है। क्या कर रही हूं मैं? क्या कर रही हूं? आप जो फोन पे सारा दिन बात करती रहती है, मुझे सब पता है। सहेली है वो मेरी बस। तुम क्या करती हो? खुद फोन पे बातें करती रहती हो, ये लैपटॉप पे लगी रहती हो, मुझे भी सब पता है। कहीं आफरीन को पता तो नहीं चल गया? हाँ शैला, कैसी हो बेटा? कैसे जा रहा है तुम्हारा ट्रिप? अच्छा, वहाँ पे सर्दी है या नहीं है? तुम्हारे जाने से तो हम लोग बहुत उदास हो गए। बेटा सुनो, पिछले साल जो है ना कराची में बहुत शदीद ठंड पड़ी थी, तो तुम ऐसा करना, अच्छी क्वालिटी की 3-4 शॉलें मेरे लिए लेती आना, लेकिन अजहर के खर्चे पे। तुम नहीं खर्च करना। अम्मी मुझे बात करनी है, मुझे सब्र करो, मुझे तो बात करने दो। हाँ हेलो, देखा फोन कट गया। सब्र नहीं है तुम्हारे अंदर। अम्मी मुझे भी गिफ्ट चाहिए, मुझे दे, मैं आप ही को मैसेज नहीं, मैसेज अगर मैसेज अजहर ने पढ़ लिया ना तो समझेगा कि हम लूट रहे हैं उसे। और मेरा तोहफा? मिल जाएगा मिल जाएगा, सब्र कर ले, सारा वक्त टुच्ची बने रहती है। तू देख, मैं मांगती हूँ किसी से कुछ भी है, मेरा तोहफा मेरा तो आ जाए पहले। मैं किसी से कुछ मांगती हूँ क्या? मेरा तोहफा नहीं आया तो? आपकी सहेली चली गई? जी, अरे सहेली क्या, मजबूरी है। तमकीन के लिए एक रिश्ता बताया है। क्या बताया उसने? बता रही थी कि कोई नेक शरीफ आदमी है, उम्र ज़्यादा है, 2 बच्चे हैं, लेकिन अमीर है, बहुत बड़ा बंगला है, नौकर चाकर, गाड़ियाँ, सब कुछ है। 2 बच्चे, उम्र? जी, बस यही सोचकर तो मैं खामोश हो गई थी।
चलो सोचते हैं कुछ। अच्छा वो उसका आपके दोस्त के बेटे का फोन आया? हाँ नहीं, उसका कोई फोन नहीं आया। तो फिर आप कर लेते ना, इतना अच्छा लड़का है, फिर आपके दोस्त का बेटा है, हमें उसके खानदान के बारे में भी तसल्ली रहेगी। राजदा, इतनी उम्मीदें नहीं बांधनी चाहिए। वो आया तो था रदा, सब कुछ देख कर गया। अगर उसके दिल में कुछ होता तो अपने माँ बाप को जाके बताता। अब मेरा फोन करना उनको कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे। कि मैं ये कह रही थी कि अगर आप कर लेते ना तो। इतनी जल्दबाजी क्या है? बस अल्लाह माने है। मैंने कहा ना, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। क्यों बार बार जिद कर रहे हो? दिल के हाथों मजबूर हो गया हूँ। किसी सहेली का बहाना करके तो आ सकती है ना आप। अब ये तो हो नहीं सकता कि आपकी कोई सहेली ही ना हो। सहेलियां तो है मेरी, लेकिन उनसे मिलती नहीं हूँ मैं। और तुमसे भी क्यों मिलूँ मैं? जानती कितना हूँ तुम्हारे बारे में। बस इतना जान लीजिए कि चाहने लगा हूँ आपको। और मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ। सब्जी और फ्रूट का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। घर भी है अपना। बस जिंदगी में एक दोस्त की कमी थी। जब आपसे बात की ना तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी की ये कमी भी पूरी हो जाएगी। और हाँ, पढ़ा लिखा भी हूँ। 12 जमातें पास हूँ। आगे पढ़ना चाह रहा था लेकिन बाप ने हाथ पकड़ के खानदानी कारोबार पर लगा दिया। वैसे ना वो सीवी पर एक नया चाइनीज रेस्टोरेंट खुल रहा है। मैं सोच रहा था वहाँ खाना खाने जाऊँ। अब अकेले खाना खाने का तो मज़ा नहीं आएगा। अगर आप भी मेरे साथ चले ना तो। अच्छा, कल बताऊंगी। ठीक है। भैया जी, भावज, अरे भाई कहाँ हो? कुछ दिख नहीं रहा या मेरी आवाज सुन के इधर उधर हो गए हैं? आ गई आपकी बहन साहिबा। एक ही तो मेरी बहन बची है, उससे भी तुम्हें अल्लाह वास्ते का बहन। मुझे नहीं, उन्हें मुझसे। यहाँ बैठे मेरे भैया जी, कमाल हो गया। वालेकुम अस्सलाम। ये कानों में क्या रुई दे के बैठी हुई हो या घुटनों के साथ साथ समाज भी गई? आपा नमाज पढ़ रही थी। तो इतना नशर करने की कौन सी जरूरत है? आदाब भैया जी, आदाब आदाब। बहन बहन बहन, मेरी प्यारी बहन आ गई। बैठे बैठे बैठे। कैसे आप लोग? ठीक है। पहले ये बताओ क्या पियोगी? भैया पहले ऐसा करेंगे, चाय पी लेंगे, उसके बाद खाना खाऊंगी। अच्छा। और पता क्या, गली के नुक्कड़ पे ना वो जमीला मिली थी बाबत। वो कह रही थी कि तुम लोगों ने तमकीन का रिश्ता कर दिया अपनी मर्जी से। नहीं गुड्डी आपा, रिश्ता विश्ता कुछ भी नहीं किया, बस उनसे कहा है रिश्ता लाने के लिए। वो आपके भाई का ख्याल है कि आफरीन से पहले तमकीन की शादी होनी चाहिए। नामुमकिन, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नामुमकिन। अरे इस कदर की बदतमीज लड़की कैची की तरह यूं खच 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 जबान चलती, कहाँ से कोई रिश्ता होगा? वैसे आपा आप ही पर गई है तमकीन। भावच कैसी देखना भैया जी, कैसी बातें कर रही। ऐसी बात होती ना तो उसका शौहर उसे घर से यूं धक्के देके बाहर ना निकालता। शौहर को ऐसा तिगनी का नाच नचाया ना, और उसने घर वालों की भी ऐसी तैसी करके रखी हुई थी। कैसी बातें कर रही भैया जी, आप समझाते नहीं भावच को। मुझे लगता बादर सलिए थी, एक तो नासमझ थी, कुछ कम उम्री थी, हमने शादी कर दी उसकी जल्दी। नहीं भैया जी, ऐसी कोई बात नहीं। ना ही कम उम्र थी, इतनी बड़ी घोड़ी है, ना ही कम उम्र थी, ना ही कोई ना समझ थी। बस बता रही हूँ ना, जबान इतनी गज भर की लंबी है, कैसे कोई रिश्ता चलेगा। एक बात बता भावत, तुम भी मुझे एक बात बताओ, ये मेरे दिए हुए रिश्ते में कोई कीड़े हैं क्या? वो क्यों नहीं देखते तुम लोग? कौन सा रिश्ता? अरे वही मेरी ननन का लमड़ा। क्या कह रही हैं आप पापा? वो तो माजूर है बेचारा, बहरा है। आपको ऐसे ही रिश्ते मिलते हैं मेरी बच्ची के लिए? लो भैया,
मैं बताए दे रही हूँ, ऐसा रिश्ता चिराग लेके भी ढूंढोगे ना भैया जी तो नहीं मिलने का। पूछो क्यों? वो यूं जो मर्जी है बोलती रहेगी, बकबक करती रहेगी, वो सुनेगा ही नहीं ना, दौड़ के उसके पीछे जाए। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। वालेकुम अस्सलाम मेरी रानी, मेरी चांद की टुकड़ी। अरे देखो जरा, अरे हमने तो चाय का कहा था, ये शरबत आ गया। शुक्र करें आपको शरबत दे रही हूँ। जिस तरह के रिश्ते मेरे लिए लाती हैं ना आप, तो पानी ना पूछूं आपको। भैया जी ये देख रहे हैं आप किस कदर की बदतमीजी कर रही है, फरमुदात सुन रहे हैं अपनी लाडली के। ये कैसी बातें कर रही है ये? अब्बा कहते हैं मेरी जुबान बिल्कुल आप पे गई है। आपको भी तो बदजुबानी की वजह से तलाक हुई थी ना पप्पू? हाय अल्लाह, हाय भैया जी नहीं, आप नहीं बैठ रही, मैं बता। बैठ जाओ ना। नहीं, बैठ के बात करो। बैठ के क्या बात कर? आए हुए मेहमान से ऐसे बात करते हैं? अदब भी कोई चीज है। तो वो आदाब ऐसे बड़ों पे जाया नहीं करते। अपना वक्त भूल गई हैं आप पप्पू? हाय मेरे अल्लाह, भैया जी अपनी भावत तुम बैठ जाओ, बैठ तो जाओ। मुझे पता है तुम बैठ जाती हो थोड़ी। बस एक मिनट, क्या हो गया तुझे? बैठ। दरअसल जब से तलाक हुई है कुछ बदमिजाज चिड़चिड़ी सी हो गई है, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि अब इसकी पहले कर दें। नहीं भैया जी, अब मुझसे ये उठा बैठक नहीं हो रही। मैं बता लोग क्या कहेंगे? अब भाई के घर से नाराज होके जाओगी, कोई अच्छा लगेगा? नहीं आप जिद कर रहे हैं ना तो बैठ रही हूँ, नहीं तो इतनी जिल्लत पप्पा की करके ना मेरा बाबा बच्चा और बहू नजर नहीं आ रहा है, कहाँ कर दिए? जी वो जरा घूमने फिरने के लिए हनीमून पर गए। लो भैया ऐसे। अच्छा शादी इतनी सादगी से है और शादी के बाकी सारे प्रोग्राम फरंगियों वाले। लो भैया शादी होते ही शहद और चांद पे चलते बने। जी क्या? हाँ वो क्या होता है, हनिया मुनिया हनीमून तो मैंने लेके अच्छा बात सुन, खाने में क्या? अरे जो कहोगी बन जाएगा। हाँ? पहले थोड़ा सा ये भी चाय से। अभी पक्केगा, अब नहीं बैठने की। नहीं, अब नहीं। अब्बा ऑफिस से 2-3 बार फ़ोन आ चुका है, आप बताएं मैं क्या करूं? तुम क्या चाहती हो बेटी? अब्बा पहले तो सोचा था कि मैं नौकरी नहीं करूंगी, लेकिन अब हालात देख के ऐसा लगता है कि जॉब छोड़ देना बिल्कुल अक्लमंदी नहीं होगी। अजहर और उसकी बेबी के तेवर ऐसे नहीं हैं कि वो इस घर में ज़्यादा देर रुकेंगे। अजहर को अगर इस घर में रहना तो उसे अपने मिजाज और तेवर दोनों को दुरुस्त रखना पड़ेगा, और खर्चा भी डबल देना पड़ेगा। बीवी को लेके आ गया ना, पहले की तरह से गुजारा नहीं होगा। किस खाम ख्याली में और आज तक अब वो हमारे रोब में, हमारे हाथों में नहीं रहा, बीवी के रोब में। जो वो कहेगी वो करेगा। क्यों डरा रहे हैं आप? खामखा डरा नहीं रहा हूँ, हालात बता रहा हूँ। जो भी फैसला करना है सोच समझ कर करो। अब्बा अगर आप कहें तो मैं कल से ज्वाइन कर लूँ? मेरा ख्याल है बेटा कर ही लो। तुम्हारे घर पे रहने से वो तमकीन तो कोई काम नहीं करती, हर काम से हाथ खींच लिया उसने, फारिग बैठी रहती। और फारिग दिमाग में शैतान बसेरा कर लेता है। मैं तो बहुत परेशान हूँ बेटी उसके लिए। ठीक है अब्बा। अम्मा मैं आपके पैरों की मालिश करूं? नहीं बेटा, जाओ आराम करो, सुबह से काम कर रही हो, थक गई होगी। अम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस ऑयल लेके आ रही हूँ।
घर में मेरी किसी को कोई परवाह नहीं है। कभी कोई किसी रनवे का रिश्ता ला रहा है मेरे लिए, कभी किसी गूंगे बहरे का। मैं तो जैसे मुफ्त का माल हूं ना, सेल लगी है लूट लो। बस बहुत हो गया तमकीन, इस सब की जिम्मेदार तुम खुद हो। मैं? हाँ तुमने खुद चुनी है ये जिंदगी अपने लिए, वरना अगर तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकती। क्या कर सकती हूं मैं? तलाक याफ्ता पक्की उम्र की औरत। तुमने देखा नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ? तुमने इजाजत दी है सबको ये करने की। अगर तुम अपनी खुशियां हासिल करना चाहती हो तो वैसे ही करो जैसे तुम्हारा दिल चाहता है। मेरा दिल तो पता नहीं क्या क्या चाहता है, लेकिन कर नहीं सकती। बस हार मान ली। हार मानने वालों में से नहीं हूं मैं। बस माँ बाप की इज्जत के डर से खामोश हूं। क्या कहा? माँ बाप की इज्जत का डर? ये बातें तुम्हारे मुंह से सुन के हंसी आ रही है मुझे, और तरस भी आ रहा है। अपने जीने का हक इस्तेमाल करो तमकीन, वरना एक दिन इसी कोठरी में पड़ी पड़ी बूढ़ी होके मर जाओगी और पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं अपनी किस्मत बदल के रहूंगी। चलो ये तो अच्छी खबर है। वैसे एक शख्स यहाँ तुम्हारे इंतजार में दुबला हो रहा है, हर रोज पूछता है मिस आफरीन क्यों नहीं आई। फजूल बातें मत करो प्लीज। अरे सच कह रही हूँ यार आसिफ, तुम्हें पता है ना मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ जानती हूँ, लेकिन बताना भी तो मेरा फर्ज है ना। वैसे मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, अपनी भाई की शादी में तुमने मुझे बुलाया तक नहीं। हाँ यार, वो असल में बहुत सादगी से हुई थी और मौका ही नहीं मिला किसी को इनवाइट करने का। वैसे आफरीन तुम्हारा बहुत काम पेंडिंग पड़ा है, कल से आते ही काम में लग जाओ। हाँ सही कह रही हो, और वैसे भी सर शावेज को तो मौका चाहिए मेरी क्लास लेने का। चलो कोई तो मौका मिला उन्हें। अच्छा चलो, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। अम्मी ये देखें, ये शॉल अजहर ने खास आपके लिए ली है। कह रहे थे आप पे बहुत सूट करेगी। क्यों अजहर? जी बिल्कुल। अल्लाह, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अच्छा लगता है कोई दामाद से तोहफे लेते हुए। तुमने मना नहीं किया शैला? दामाद? दामाद कौन सा? बेटा है आपका। अजहर ही मुझसे कह रहे थे कि तुम दोनों बहनों का कोई भाई नहीं है ना, तो मैं आंटी को बेटा बन के दिखाऊंगा। अजहर भाई, आप मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आए? अल्लाह, जरा सब्र नहीं है इस लड़की में। ये लो, तुम्हारे लिए सूट और मैचिंग का पर्स भी है, पकड़िए। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, मेरा फेवरेट कलर है। अच्छा, तोहफे समेटो और खाने की तैयारी करो। फ्रिज में मैंने मुर्गी रखी है, कोरमा बना दो। अम्मी, वो उसका तो मैंने कल चाइनीज बना दिया था, मेरी दोस्त आई थी ना इसलिए। ला सत्यानाश है तुम्हारा और तुम्हारी सहेलियों का। अब रहने तो मैं खुद ही जाके नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप प्लीज़ परेशान ना हो। मैं और शैला घर जाके खाना खा लेंगे, हम तो सिर्फ आप लोगों को तोहफे देने आए थे। अरे नहीं बेटा, अच्छा थोड़ी लगता है इस तरह। क्या बुरा लगता है अम्मी? घर की सी बात है, गिफ्ट देने आए थे, खाना अगली बार खा लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा चलो ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। अच्छा लगा ना दीदी?
खाना लगा दूँ? हाँ यार, वैसे बहुत भूख लगी है। क्या पका आज? दाल चावल। दाल चावल? दाल चावल तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आप लोगों ने इत्तला नहीं दी कि आप लोग आ रहे हैं, वरना मैं एहतमाम कर लेती। कबाब रखें, तल दूँ मैं साथ में? हाँ, कबाब तल दो। आ गए तुम लोग वापस हनीमून से? जी आप ही। मूड कैसा है? ठीक है मेरे ख्याल से। कैसी रही तुम दोनों की सैर? खूब घूमे फिरे होगे, मजा तो बहुत आया होगा। तुम क्यों तफ्तीश करने के लिए खड़ी हो गई उनकी? जाओ बेटा जाओ, अपना सामान ऊपर रख कर आओ, तुम्हारे अब्बा आते होंगे मस्जिद से। जाओ भाई जाओ, ले जाओ सामान। ऐसे भी तुम कौन सा हमारे लिए कोई तोहफे लेके आए हो? तुम्हारे मेके से भी कुछ खास पहनावे नहीं मिले हमें। नहीं आप ही, वो ऐसी बात नहीं है। दरअसल हम कुछ ज़्यादा बिजी हो गए थे वहाँ पर, तो शॉपिंग करने का मौका नहीं मिला। मानने वाली बात नहीं है अजय, तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। ओहो तमकीन, क्यों टोक रही हो बेचारों को? जाने दो ना, थक गए होंगे। हाँ तो जाएं, मैंने कौन सा इनका हाथ पकड़ा है अम्मा। और वैसे भी अम्मा, सैर करके आए, घूम फिर के, कोई पहाड़ तोड़ के नहीं आए जो थक गए होंगे। जाओ भाई जाओ, बहुत फिक्र हो रही है अम्मा को तुम्हारी। जाओ बेटा, जल्दी से सामान रख कर आओ, आफरीन ने खाना लगा दिया होगा। नखरे देखे मैडम के, जूस तक नहीं पिया। तुम्हारी आपी कितनी बदतमीज और कितनी रूड है यार। शला छोड़ो ना इन बातों को। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि तलाक के बाद उनका मिजाज मजीद कड़वा हो गया। खैर वो पता नहीं क्यों, मगर मैं सोच रहा था कि क्या? यही कि हमें अम्मी, आपी और आफरीन के लिए भी कुछ लेकर आना चाहिए था। आखिर मेरी शादी हुई है तो उनका हक बनता है कि उन्हें कोई ना कोई तोहफा देना चाहिए। क्यों? किस खुशी में? मुझे क्या मिला? जेवर के नाम पे हल्की सी अंगूठी और बरी के 4-5 जोड़े, बस? ये तो इज्जत दी है तुम्हारे माँ बाप ने मुझे। तो शाला शादी का सूट और जेवर तो मैंने ला कर दिया था ना। तुम बस ये समझो कि अम्मी अब बने। ओ, तब तुम हिसाब किताब करोगे। अच्छा, तो फिर तो तुम कुछ दिनों बाद कहोगे कि मेरी माँ ने जहेज भी नहीं दिया। शाला नहीं कहूंगा ना यार, कसम से नहीं कहूंगा। प्लीज अपना मूड तो खराब नहीं करो। पहले तुम खुद मूड खराब करने वाली बातें करते हो और फिर कहते हो। यार मैं सिर्फ ये कह रहा था, अगर हम मरी गए थे और वहां से हमने आंटी और सीमा के लिए कुछ खरीदा था तो असूलन हमें अम्मी, आपी और आफरीन के लिए भी कुछ लेना चाहिए था। बस इतनी सी बात है। फिर वही बात अजहर, तुम्हारी माँ बहनें मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही हैं, तुम्हें तोहफों की पड़ी है। तो इसमें क्या बुराई है कि अगर हम उनके लिए कुछ खरीद के ले आते? अजहर प्लीज, मुझे जिसके लिए जो लाना था वो मैं ले आई। शाला लेकिन मेरी शाला प्लीज देखो, अपना मूड खराब नहीं करो। हाँ, तुम्हें पता ना हम इतना अच्छा ट्रिप मरी में गुजार के आए हैं, बस नहीं करो ना प्लीज। हाँ समझ क्या रखा है सबने मुझे? कोई मेरे लिए 55 साल के रंडवे का रिश्ता ला रहा है और वो गुड्डी पप्पो माजूर लड़के का। इन सबको सबक ना सिखाया ना तो मेरा नाम भी तबकीन नहीं। अभी आप क्यों कुड़ती रहती हैं?
कोई भी चीज़ आपकी मर्जी के बगैर नहीं होगी। मेरी माँ मत बनो। और किसको सबक सिखाने का सोच रही हैं आप? अपने माँ बाप को। जिसको मर्जी। तुम्हें क्या फिक्र है? मुझे फिक्र। मेरे माँ बाप हैं वो, और आपने हमेशा उनको गलत समझा। उन्होंने हमें खुश रखने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। बस बस रहने दो। अम्मा अब्बा की शान में कसीदे सुनने का कोई मूड नहीं है मेरा। अब तो मुझे लगता है अजहर ने बिल्कुल ठीक किया, वरना वो भी कवारा ही मर जाता, या फिर बड़ी उम्र में जाके उसकी शादी होती। मैं तो कहती हूँ तुम भी कोई लड़का फंसा के शादी कर लो। ना शादी के खर्चे की फिक्र होगी, ना ही जहेज की झंझट। बहुत शर्म आ रही है मुझे आपकी सोच देखकर। तो करती रहो शर्म। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। वही देख लो, हमारे बड़े भाई को कितने सुकून आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं बाहर, सियाने जो निकले, और हम यहीं सदी की मंजिल में पड़े पड़े गर्क हो जाएंगे एक दिन, क्योंकि हमने तो कभी अपना अच्छा सोचा ही नहीं। हमारा अच्छा सोचने के लिए हमारे माँ बाप हैं। तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो कम से कम अच्छा नहीं सोच सकते। मैं तो उनके लिए एक बोझ हूं, बोझ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्बा कोई काम था तो मुझे बता दीजिए, मैं करवा देता हूँ आपके लिए। हाँ बेटा, ये बिजली का बिल जमा करा देना। जी ठीक है, मैं करवा दूँगा। भूलना मत, कल आखिरी तारीख है। तुम भूल गए तो आगे बिजली काट जाएंगे। अब्बा ऐसा कभी हुआ आज तक? पहले कभी की और बात नहीं, अब और बात है। जमा करा दे। खैर आप बेफिक्र हो जाए, मैं आज ही जमा करवा दूँगा। अच्छा अब्बा, मैं ज़रा बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, आप आफरीन से कह दीजिए कि आज मैं उसे ऑफिस छोड़ दूँगा। अच्छा, मैं भूल देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? अच्छा, मैं भेजता हूँ उसको। ओके अब्बा, ओके। क्या हो गया? बिल है, घर का बिल है, छोड़ो। अच्छा खैर, आप ही उठ जाए। तुम कहाँ जा रही हो? ऑफिस हुआ सुबह? ऑफिस जा रही हूँ। आप प्लीज अम्मा पापा को नाश्ता दे दीजिएगा। क्यों जा रही हो ऑफिस? जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ, करा दूंगी मैं नाश्ता। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। तुमने तो कोई खबर ही नहीं दी, अचानक ही गायब हो गई। बस यार, वो घर में कुछ परेशानियां चल रही थी, बताया तो था मैंने तुम्हें। और फिर अजहर की शादी। ये तो शुक्र करो जुनैद भाई ने तुम्हारी एप्लीकेशन दे दी,
अनस सरशाविस को तुम जानती हो। जुनेद भाई कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। उनका तो ट्रांसफर हो गया। तुम्हारी बात हुई थी उनसे? नहीं, मेरी कोई बात नहीं उनसे। जॉब तो छोड़ दी है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। आंटी, मैं अपने भाई के लिए आफरीन जैसी लड़की की तलाश कर रही थी। कौन? बीवी है मेरी, शादी कर ली हम दोनों ने। कहाँ? यहीं कुछ। सरशाविस। अरे वाह वाह वाह, आज तो आफरीन सिद्दीकी साहिबा ऑफिस वापस तशरीफ ले आई। बड़ी बात है, बड़ी इज्जत बख्शी आपने हमारे ऑफिस को। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे इतनी जल्दी कैसे आ गए तुम? अरे मेरी जान, आपको तो पता है ना, आपके बगैर मेरा दिल ऑफिस में कैसे लग सकता है ना। शर्म हया है या नहीं? घर में जवान बहनें और अम्मा अब्बा, तुम लोग खुलेआम रोमांस कर रहे हो। ऐसा क्या कर दिया हमने जो आप ऐसी बातें कर रहे हो? एक तो बेशर्मी, ऊपर से ढिढाई देखो जरा महारानी की। शाला। अगर इतना ही शौक है ना अजहर ये सब करने का, तो अपने कमरे में जाके क्या करो। देख लो तुम, देख लो कैसी बातें कर रही है तुम्हारी। हाँ शैला, मैं देख रहा हूँ वो क्या कह रही हैं। आप ही देखें, खुदा के लिए आप बस भी कर दिया करें, ठीक है? पहली बात तो यह है कि शैला की इसमें कोई गलती नहीं है, और दूसरी बात यह है कि शैला मेरी बीवी है। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे से बात ही तो कर रहे थे। बस बस, सफाइयां देने की जरूरत नहीं है मुझे। आइंदा ख्याल रखना, अगर अम्मा अब्बा ने देख लिया ना इस तरह, तो फिर याद आऊंगी मैं। चलो शैला। अच्छा, तो अम्मा अब्बा से मिले बगैर ही चले जाओगे? यूं ही अक्सर बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ। अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। बस आफरीन को अंदर भेजिएगा प्लीज। पानी प्लीज। वैसे आफरीन ने बड़ा अच्छा फैसला किया है कि वो दोबारा जॉब शुरू करने जा रही है। तुम्हें तो इस बात की खुशी हो रही है बेटा, लेकिन हमें उस बात की खुशी होती कि तुम उसके जॉब के बजाय उसकी शादी का सोचते। तो अम्मा, उसकी शादी हो जाएगी ना, आप इतना फिक्र क्यों करती रहती हैं? क्या हो गया आपको? अच्छा वो मुझे भूख नहीं है, मैं ऑफिस से खाकर आया था, तो आप ही मेरे लिए एक कप चाय बना दें प्लीज। अच्छा, मैं क्यों बना दूं तुम्हारे लिए चाय?
तुम्हारी बीवी खड़ी है ना, उसे बोलो वो बनाए तुम्हारे लिए चाय। और वैसे भी मैं सबके लिए अलग अलग चाय नहीं बना सकती। मुझे घर के काम नहीं आते। हाँ तो सीख लेती ना, इतनी जल्दी क्या थी शादी की? पहले सीखती फिर शादी रचाती। तमकीन, आहिस्ता बात करो। शैला भी इस घर की फर्द है। फर्द है वो फर्द जो जबरदस्ती हमारे गले पड़ गई है। आजर, तुम्हारी आप ही मुझे फिर से जलील कर रही हैं। देखें आप ही, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और अब दोबारा बता रहा हूं। खुदा के लिए कुछ तो ख्याल किया करें। मतलब शैला को इस घर में आए हुए कितने दिन हो गए और आपने अभी से उसके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। तो ये ना लगे ना मेरे मुंह, मैं तो ऐसी ही हूं। शैला, शैला, अब्बा अम्मा, देख रहे हैं आप दोनों? क्या करें बताओ, क्या करें बताओ। यही कि आप ही को बोलें कि शैला के साथ अपना रवैया ठीक रखा करें। वो तुम्हारा क्या ख्याल है? तमकीन को हमने समझाया नहीं होगा तो उसकी सरजनिश नहीं की होगी, मगर तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी बहन इस कदर तल्ख क्यों है? तो अब्बा इसमें सोचने वाली क्या बात है? आप ही तो शुरू से ही ऐसी हैं ना। नहीं, हर शख्स पैदाइशी ऐसा नहीं होता, हालात उसे बना देते। तुमने तो मनमानी करके अपना घर बसा लिया है। अब तुम्हें सिर्फ अपनी खुशियां अजीज है, अपनी खुशियों का एहसास। कभी ये सोचा तुमने कि तुम्हारी बहनों का भी उन खुशियों पर हक है? आज तमकीन ने ऐसा किया है तो कल को आफरीन भी। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें करें सिद्दीक साहब। अल्लाह ना करे। हाँ भाई, अल्लाह ना करे, मगर बंदा भी तो कुछ करे। देखिए अब्बा, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, लेकिन प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। हाँ, अगर आप ही का रवैया बिल्कुल इसी तरह रहा ना तो मेरा गुजारा आप लोगों के साथ बहुत मुश्किल हो जाए। दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए।